इस स्वतंत्रता दिवस पर सिरोही में एक बार फिर 10 साल पुराना राजनीतिक विवाद ताजा हो गया है। ये विवाद है भाजपा के कार्यालय भवन की भूमि से जुड़ा हुआ। 2014 में केंद्र में भाजपा के काबिज होने पर जो सबसे प्रमुख काम भाजपा ने किया वो ये कि अपने न्यूनतम कार्यकाल में कांग्रेस से 2 कदम आगे जाने का, देश के हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय बनाने का। सिरोही में भी इसे परवान चढ़ाया गया। इसके लिए जमीन देखी गई। केंद्र, राज्य, लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ नगर परिषद में भी सत्ता में होने के कारण इसके लिए सबसे प्राइम लोकेशन की जमीन ढूंढी गई। बस यही प्राइम लोकेशन भाजपा कार्यालय के लिए ग्रहण बन गई। इस स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा भाजपा के कार्यालय के लिए आवंटित भूमि की बाहरी दीवार पर ध्वजारोहण करने के बाद एक बार फिर ये विवाद चर्चा में आ गया। इस मामले में 3 जिलाध्यक्षों के फेल होने के बाद चौथे जिलाध्यक्ष का भी आधा कार्यकाल निकल चुका है। वीरेंद्र सिंह चौहान के प्रतीकात्मक ध्वजारोहण ने भाजपा की वर्तमान जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी के सामने ये चुनौती पेश कर दी है कि वो इस मामले में सिरोही के पूर्व विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता संयम लोढ़ा से दो हाथ कर पाएंगी या नहीं। ये मामला 2016 का है। राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जुलाई में सिरोही आई थी। अरविंद पवेलियन में उन्होंने 32 नाला समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। इसी दौरान पर्दे के पीछे एक काम और हुआ। वर्तमान सांसद लंबाराम चौधरी तब सिरोही भाजपा के जिलाध्यक्ष थे। वर्तमान एमएलए ओटाराम देवासी तब राज्य सरकार में मंत्री थे और ताराराम माली सिरोही नगर परिषद में सभापति थे। इसी दौरान शहर के हृदय स्थल पर स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय की क्वालिटी कंट्रोल लैब की जमीन को पीडब्ल्यूडी के जयपुर स्थित अधिकारियों से सिरोही के राजस्व विभाग के पक्ष में समर्पित करवाया गया। जो राजस्व विभाग आम व्यक्ति की जमीन के नामांतरण को लेकर देश में सबसे भ्रष्ट और लेट लतीफ विभाग के रूप में दर्ज है, उसने अगले ही दिन इस जमीन को सिरोही नगर परिषद को नामांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नगर परिषद ने इस भूमि को भाजपा को कार्यालय के लिए अलॉट करके डीएलसी के 50% राशि करीब 1.5 करोड़ रुपया जमा करवा ली। विरोध की रफ्तार से हुए इस काम पर कांग्रेस के तत्कालीन नेता संयम लोढ़ा ने ऐसा ग्रहण लगाया कि ये जमीन आज 10 साल बाद भी भाजपा को नहीं मिल पाई। वहां पर सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। इस जमीन के आवंटन के बाद कांग्रेस के नेता और सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुभाष उद्यान के सामने स्थित एक होटल के बेसमेंट में अगस्त 2016 में एक पत्रकार वार्ता की थी। मुख्यमंत्री अपना दौरा करके जा चुकी थी। मुख्यमंत्री के जाने के बाद की गई इस पत्रकार वार्ता में संयम लोढ़ा ने कहा था कि सरकार का दुरुपयोग करते हुए भाजपा ने जनता को धोखा देने का प्रयास किया है। जिस जमीन की बाजार दर 50 करोड़ रुपए है, उसे डीएलसी पर औने पौने दामों पर दे दिया गया है। उन्होंने मांग की थी कि इस जमीन की नीलामी की जाए, भाजपा इसमें हिस्सा लेवे और ऊंची बोली लगाकर इसे ले लेवे, जिससे इस जमीन से आया पैसा सिरोही के विकास में काम आ सके। उन्होंने चेतावनी दी थी कि सरकार नहीं मानी तो इस मुद्दे को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ पार्षद के माध्यम से इस प्रकरण को न्यायालय में चुनौती दे दी गई। तब से यह प्रकरण अटका हुआ है। 10 साल बाद वीरेंद्र सिंह चौहान ने इस स्वतंत्रता दिवस पर इस भूमि की 4 दीवारी पर भाजपा कार्यालय के बोर्ड पर ध्वजारोहण कर दिया। चौहान ने इस भूमि को भाजपा के सम्मान से जोड़कर भाजपा की वर्तमान जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी के सामने एक नया चैलेंज प्रस्तुत कर दिया है। ये जमीन जब अटकी तब लंबाराम चौधरी भाजपा के जिलाध्यक्ष थे। इसके बाद नारायण पुरोहित और सुरेश कोठारी ने सिरोही भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। अब रक्षा भंडारी चौथी जिलाध्यक्ष हैं। ये ध्वजारोहण भले ही एक प्रतीक के रूप में हो, लेकिन इसने सिरोही भाजपा जिलाध्यक्ष भंडारी की संगठन के हित में मजबूती से पैरवी करने की क्षमता को ललकारा है। अब जिला भाजपा में एक सवाल उठने लगा है कि भंडारी जिले में सबसे तेज तर्रार विपक्ष के नेता संयम लोढ़ा की 10 साल पुरानी चुनौती को चुनौती देकर पिछले 3 जिलाध्यक्षों के कार्यकाल को आईना दिखा पाएंगी या नहीं। इसके आर्काइव में संयम लोढ़ा की उस पत्रकार वार्ता की रिकॉर्डिंग है, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र सिंह चौहान को सुनिए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संपत्ति नहीं है। हमारे संघर्ष और समर्पण और संकल्प का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कार्यालय बने, और इसी भावना के साथ में चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैंने राष्ट्र
ध्वज फहराने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये संपत्ति है और मेरा कर्तव्य था कि यहाँ पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए और निश्चित रूप से हम आगे भी इसको यहाँ कार्यालय बने ऐसा मैं मन में सोचता हूँ। इसमें ये संगठन का विषय है, सरकार कार्यालय बना के नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन और प्रदेश संगठन इसके लिए प्रयासरत है कि यहाँ पर एक भव्य कार्यालय बने, जहाँ कार्यालय अपनी गतिविधियाँ यहाँ से संचालित हो सके, क्योंकि शहर के हृदय स्थल पर स्थित है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि यहाँ पर कार्यालय बनना चाहिए। 29 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री सिरोही में थी तभी आदेश हुआ, 28 तारीख को सिरोही आई थी। तो आज इस पत्र के माध्यम से पूरे सिरोही जिले की जनता को पता चलेगा कि वो किस लिए आई थी। मैंने नहीं, आप ही लोगों ने छापा है कि ये डीएलसी रेट इसकी 41 करोड़ रुपए, मेरा ख्याल है 26 तारीख का अखबार था और बाजार कीमत उसकी 150 करोड़। पूरा देश ये चीजें पहले होती थी कि जब बिना नीलामी के गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप वगैरह ये सब चीजें खाने वगैरह मिलती थी, आपकी और हमारी सबकी जानकारी में, अफसरों के लोगों को भी मिली, बीजेपी वालों को भी मिली होगी, कांग्रेस वालों को भी। लेकिन कोयला का जो स्कीम आया वो बेसिकली क्या चीज था? यही था कि कोयले की खानों की नीलामी नहीं की, जैसे आवेदन आए वैसे हमने अलॉटमेंट कर दी। ये क्या है? आप 56 साल से जो पीडब्ल्यूडी जमीन लेकर के बैठी हुई, जनता के पैसे से जिसकी दीवार बनी है, हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार में वहां एससी का ऑफिस खोला है, क्वालिटी कंट्रोल की वहां लैब बन गई थी, इनको जमीन की जरूरत थी और इनके देख चुके थे। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी से लैंड सरेंडर करें। 26 जून के अखबार में आप सबने पहले ही पढ़ा, जो राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र है, जिन्होंने लिखा है कि डीएलसी रेट 41 करोड़। आप और हम सब जानते हैं डीएलसी बाजार में कितना फर्क। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में जो कर रही है वो तो लोग देख रहे हैं, और अब आप ये बेशकीमती जमीन लूट करके क्या करना चाहते? जो सिरोही में पुराने बाशिंदे उनको पता है कि जब 8 साल पहले सब्जी मंडी वाले सब्जी वालों को यहाँ पर बाजार से हटा करके यहाँ पर जगह देने की बात हुई थी कि इस जगह पर इनको यहाँ बिठा देते हैं जिससे उनका धंधा चल सकेगा, तब उन्हें नहीं बैठने दिया गया, सिर्फ इस आधार पर कि ये पीडब्ल्यूडी की लैंड है और वो बाजार से यही काम करती है। और अब जब ये बहुत साफ लिख के आ चुका है, ये जमीन इस पर्पज से कलेक्टर को सरेंडर की गई, तो मेरा तो ये सोचना है और मेरी सलाह है सिरोही के कलेक्टर को आपके माध्यम से कि वो अपने विवेक का उपयोग कर। ये जो पीडब्ल्यूडी ने किया है ये मिसयूज ऑफ ऑफिस है, जो एक ऑफेंस है। आपकी अपने पद का दुरुपयोग इसमें साफ साफ दिखता है कि आप किस मंतव्य से ये जमीन सरेंडर कर रहे हैं। जमीन जनता की है, सिरोही की जनता की, भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेता या बाप दादों की नहीं है ये। आप 150 करोड़ की जमीन का घोटाला करना चाह रहे हो। सिरोही में ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जिनके पास रहने के लिए छोटी सी जगह नहीं। जो बीपीएल आवास का टारगेट आया था जिसमें इनके आवासीय लोगों को भूखंड देकर के जिनका मकान उस योजना में बनवाना था, वो काम यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी पे नहीं। बहुत अच्छा होता, लोगों ने आपको मत दिया है, यहां से लेकर के दिल्ली तक आपका राज कायम किया। आप बेरोजगारों का सोच के कुछ करते, बेरोजगारों को जगह देते, यहाँ पे अपना रोजगार चला सकते। इस जमीन को लेकर था कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड रहेगा, आप जनता के बीच में ले जाएंगे इस मामले को, सिरोही के हर मोहल्ले तक ले जाएंगे। 150 करोड़ रुपए की जमीन इनको डूबने थोड़ी देंगे, लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। अभी तो सबसे पहली बात तो है कि सिरोही के जिला कलेक्टर को समझना चाहिए, मौके की स्थिति जाकर के नहीं देखी है तो देखनी चाहिए कि ये करोड़ों रुपए की भूमि क्यों लूटने दी जाए। ये नारा देकर के सबका साथ सबका विकास लोगों से जनादेश लिया है, उनको सिर्फ अपना विकास नहीं करना चाहिए। 15 वसुंधरा जी सिरोही की जनसभा में कहती है यदि मैं नौजवानों को नौकरियां दूंगी तो खजाना खाली हो जाएगा। अब आप ये जमीनें लुटवाएगी तो क्या होगा? खजाना भरेगा। आज 150 करोड़ रुपया कम नहीं होता। तो मेरी तो मुख्यमंत्री जी को भी सलाह है
कि आप उस जमीन का ऑक्शन कराइए ताकि सिरोही के विकास में ये पैसा लगे, और अपनी पार्टी का मुंह काला मत कर भाई। हम तो लड़ेंगे, जनता के बीच में भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। और मैं इन अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि भी ये इस गलत काम में हिस्सेदार बने तो उन्हें भी न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा कि इस जमीन की नीलामी होनी चाहिए, और इस नीलामी में यदि भारतीय जनता पार्टी सफल हो तो भारतीय जनता पार्टी ले, नहीं तो जो व्यक्ति सफल हो उसको दी जानी चाहिए। जनता की जमीन लूटने का भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं।